सामान समेटा जाने लगा। दरियां, कालीन और फर्श लपेटे जाने लगे। खेमे भी उखाड़ लिए जाएंगे और 1 ही 2 घंटे के बाद इस मैदान में फिर हमेशा की तरह खामोशी और वीरानी छा जाएगी और सिर्फ हवा खाक उड़ाने को रह जाएगी। ऐसी खाक जिसके लिए मुद्दतों मुसलमान अपने अपने वतन में मुंह पर मलने के लिए तड़पते रहते हैं और कई तो बगैर इस पाक जलवे को देखे ही दुनिया से कूच कर जाते हैं। यूं तो निगाहे शौक ने क्या क्या नहीं देखा, जलवा जो देखना था वो जलवा नहीं देखा। खेमे उखाड़ लिए गए, लेकिन अभी ये लपेट कर आइंदा साल के लिए रखे नहीं जाएंगे, बल्कि अराफात से मिना रवाना कर दिए जाएंगे, जहां अभी हाजियों को चंद रोज और ठहरना होगा। अराफात और मशरुल हराम के दरमियान तकरीबन 10 मील से ज्यादा फासला नहीं, लेकिन भीड़ की वजह से रास्ता नहीं मिलता। मोटरों को इतना सा फासला तय करने में 3 घंटे लग जाते हैं। इसलिए बाज हाजी पैदल चलने को बेहतर समझते हैं, क्योंकि पैदल आदमी आसानी से रास्ता निकाल सकता है। मशअरुल हराम में न कोई इमारत है न खैमे, बस आसमान की छत है और जमीन का फर्श। हाजियों को यहाँ एक रात गुजारनी पड़ती है। रात ही में हाजी यहाँ से छोटी छोटी कंकरियां चुनकर जमा कर लेते हैं, जो दूसरे दिन मिना के मैदान में 3 शैतानों को मारने के काम आती हैं, ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह बदी पर नेकी की फतेह के सबक को फिर से दोहरा लें। थोड़े से हाजी रास्तों की भीड़ से बचने के लिए अराफात ही में ठहर गए हैं। ये रात का खाना भी यहीं खाएंगे। आधी रात के बाद ये लोग अराफात से रवाना होंगे। सवेरा होते ही हाजी मिना की तरफ रवाना होने लगते हैं। ये रसूम हज तहारत दिलो दिमाग के लिए जरूरी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जाकर अरकान मुकर्ररा की तकमील करना हकीकत में नेकी, पाकीज़गी और वहदानियत का सबक है। इसीलिए कहा गया है, हज के बाद आदमी इसी तरह मासूम हो जाता है जिस तरह एक बच्चा शिकम मादिर से दुनिया में आता है। ये कारवां है रवां मंजिले मिना की तरफ, ये कारवां है रवां मंजिले मिना की तरफ। करेंगे जिस जगह तजदीद रस्मे इब्राहीम, ये कारवां है रवां मंजिले मिना की तरफ। बेकार खैर से लर्जा रहे शरे इब्लीस, के है यही शह खैरुल अनाम की तालीम। ये कारवां है रवां मंजिले मिना की तरफ। अराफात से उखाड़े हुए खैमे अब मिना में नजर आ रहे हैं। ये खैमे एक ही रात में अराफात से यहाँ पहुंचा दिए गए।
मशरुल हराम से हाजियों के मीना पहुंचने तक ये खैमे यहाँ पहुंचाकर नस्ब कर दिए जाते हैं। मीना के करीब की इमारतें भी हाजियों के ठहरने के लिए हासिल कर ली जाती हैं। आज 10वीं जिलहिज है। आज के दिन हाजियों को 3 फरीजे अदा करने पड़ते हैं। शैतानों को कंकरियां मारना, कुर्बान, मर्दों को सर मुंडवाना और औरतों को नाखून और बालों की एक लट काटना। ये मकरू हयोला शैतान का है। यहाँ ऐसे 3 शैतान हैं। हर शैतान को 7-7 कंकरियां मारी जाती हैं। आज की ज्यादातर कंकरियां सबसे पिछले शैतान पर पड़ती हैं। बाज हाजी कंकरियां मारने पर इत्तेफा नहीं करते। जोश में आकर अपने फटे पुराने चप्पल भी फेंक मारते हैं। ये तीनों शैतान जमरात कहलाते हैं और कंकरियां मारने को रमी जमरात कहते हैं। ये तीनों शैतान पत्थर और गज के 3 खून हैं जिन पर कंकरियां मारी जाती हैं। ये दीवारों के अहाते में हैं। बाज हाजी अपने मौल्लिम यानी रहबर से कंकरियां मारने का तरीका पूछते हैं ताकि निशाना खाली न जाए और फरीजा पूरा हो। बाज अपनी कंकरियां बार बार गिनते हैं ताकि इत्मीनान हो जाए कि तादाद से ज्यादा या कम तो नहीं है। कंकरियां मारने का वक्त 3 दिन तक है, मगर सब हाजी एक ही दिन में ये फर्ज अदा कर लेना चाहते हैं और बड़े जोश में होते हैं। लेकिन इतने आदमी एक ही दिन में ये काम खत्म नहीं कर सकते। ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहता है। 10वीं जिलहिज को हाजी के लिए मीना में कुर्बानी करना वाजिब है। एक ऊंट या एक दुम्बा या एक मेंढा या कम से कम एक भेड़। अगर एक से ज्यादा जानवरों की कुर्बानी करें तो और बेहतर है। साहिब हैसियत अक्सर एक से ज्यादा कुर्बानी करते हैं। अगर हज के जमाने में कोई ऐसी लग़ज़िश हो गई हो जो हज में मना है तो उसके लिए एक कुर्बानी अलग कफारे के तौर पर करनी पड़ती है। कुर्बानी के लिए लाखों जानवरों की जरूरत होती है। एक जमाने से अरब और अरब के करीबी मुल्कों एशिया और अफ्रीका से जानवर लाए जाते हैं। मीना में भी दूसरे बाजारों की तरह जानवरों का बाजार है जहां खूब मोल तोल होता है। अक्सर जबान के इख्तिलाफ की वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, लेकिन मक्के और मज लेते हैं। जिनकी जबान नहीं समझी जाती या जो अरबी नहीं बोल सकते उन्हें कुछ ज्यादा ही कीमत देना पड़ती है। कुर्बानी का फर्ज अदा होना शुरू हो गया। ये कुर्बानी हज की कुर्बानी है। ईद कुर्बान इसके अलावा है। जो लोग खुद ज़िबा नहीं कर सकते उनकी तरफ से कस्साब ज़िबा कर देते हैं। कुर्बानी देने वाले सिर्फ हाथ लगा देते हैं। हर सेकंड कुर्बानी किए हुए जानवरों की तादाद बढ़ती जाती है और जगह की तंगी होती है, इसलिए बड़ी बड़ी खंदकों में कुर्बानी किए हुए जानवरों को भरते जाते हैं जो पहले से खोद के तैयार रखी जाती हैं। जो हाजी कुर्बानी कर चुका है वो फौरन ही अपनी जगह दूसरे के लिए छोड़ देता है। छोटे जानवरों के अलावा ऊंट की भी कुर्बानी दी जाती है। बुलडोजरों के जरिए खंदकों को दबाकर बराबर कर देते हैं ताकि हवा खराब न हो। कुर्बानी हजरत इब्राहिम की यादगार है और अल्लाह ने इस वाक़े को तारीखी अहमियत दे दी। मुसलमानों पर उसको इसलिए फर्ज कर दिया कि ऐसी बेलौस बेगरज मोहब्बत पैदा कर ली जिसमें रत्ती बराबर शुबा न हो। रमी जमरात, कुर्बानी और सर मुंडवाना, जब ये तीनों काम जाते हैं तो अब हाजी कहलाने का मुस्तहिक हो जाता है। हज के बाकी अमाल में सिर्फ इतना और बाकी रह जाता है कि मीना से रवानगी से पहले दोबारा रमी जमरात करे, फिर मक्का वापस जाकर काबे के गिर्द 7 बार तवाफ करे और सफा और मरवा के दरमियान सही करे। मुबारक तुमको तकमीले रसूम अव्वली करना, मुबारक तुमको तामीले इलाहुल आलमीन करना। खुदाया हर मुसलमान को